बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9 साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2.4 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करनी है कुछ फॉर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को शॉर्ट्स क्लिप में बड़े डिटेल में बयान किया है। 2 शॉर्ट क्लिप्स हैं, आप लाजमी उन्हें पहले देखिएगा ताकि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, वो कुछ यूँ है 243 रेज़ टू पावर दिस, 32 रेज़ टू पावर दिस, 196 पावर माइनस 1 विद इन द स्क्वायर रूट। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये जो हमारे पास 243 आ रहा है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 243 सॉरी फैक्टर्स बना लेंगे। देखिएगा आप 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3। ये आप सबको पता है कि हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ये हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं 3 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 243 आएगा। मैं इसका मतलब 3 पावर 5 इसे लिख सकता हूँ। इसी तरह से 32 मेरे पास जो आ रहा है, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। डिनोमिनेटर में देखें 196 और मुझे ये स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, तो मैं देख सकता हूँ 196 जो है वो 14 स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकता है। और बाहर जो इसका एक्सपोनेंट यानी पावर है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस पे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ होंगी गौर से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, पावर पे पावर आ रही हो तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर तो ये कर सकते हैं तो काट दें, बसूरत दीगर इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दें। 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा -10 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 से 5 कट आउट और बाकी हमारे पास बचा 2 रेज़ टू पावर -1। अच्छा जी, डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें, हमने एक्सपोनेंशियल लॉ अगर आप शॉर्ट क्लिप्स में देखेंगे तो ये पावर्स इंटरचेंजेबल होती हैं। जब ये इंटरचेंजेबल हैं दैट मीन मैं स्क्वायर को यहाँ पे लिखूंगा जब तो स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो सकता है। ठीक है जी, तो डायरेक्ट ही हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा? जस्ट 14 रेज़ टू पावर -1। ओके, अब फिर से एक्सपोनेंशियल लॉज कि हमारे पास अगर पावर्स नेगेटिव आ रही हों और हम उन्हें पॉजिटिव बनाना चाहते हों तो हम उन्हें कुछ इस तरह से डील कर सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है तो आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, तो इसकी पावर नीचे -1 थी तो न्यूमरेटर में जाके आ जाएगी +1। ये दोनों नेगेटिव पावर्स हैं। अगर आपने इन्हें पॉजिटिव बनाना है तो आप इनको ले आएँ डिनोमिनेटर में, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 और 14 कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास आया 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 10/3। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये भी डियर स्टूडेंट्स आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो 3 पावर 10/3 है, इसको हम कुछ इस तरह से डील करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आंसर हमारा ये भी ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट बुक वाला आंसर निकालना चाह रहे हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई ये जो 3 पावर 10/3 है, 1/3 को मैंने बाहर एक्सपोनेंट ले लिया और 3 की पावर 10 को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया। इसी 3 को डिनोमिनेटर में देखते हुए कि 3 पावर 3 3 3 एंड 1, 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10, यानी 10 को मैंने ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको चूँकि ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन बुक का आंसर निकालने के लिए इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। ये 1/3 जब इस फर्स्ट वैल्यू पे अप्लाई होगा तो 3 और 3 कैंसिल, बाकी बचेगा 3। इसरा 1/3 सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी पावर से पावर, तो 3 से 3 कैंसिल होगा और 3 बचेगा। इसी तरह से ये इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा, इनकी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ ये 3 जो है इस पे ये पावर रह जाएगी 1/3, चूँकि 1 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा।
जो बुक में आंसर है 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और इसको दोबारा से रेडिकल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया गया। तो ये आपका एग्जैक्ट जो बुक में आंसर दिया है वो, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आंसर आपका करेक्ट। ओके जी, आगे हमारे पास है सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोफिशिएंट्स को डील कर रहा हूँ। 2 - 8 से मल्टीप्लाई होगा -16। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल लास्ट पढ़े थे, अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी। कोई एक बेस इनमें से लिख दें और इनकी पावर्स को कंबाइन कर दें। इसी तरह से ये दोनों बेसिस सेम है, ये भी y है ये भी y है, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनके भी सिंगल बेस लिख के पावर्स को आपस में मिला दें। तो -16 x की पावर बनी 2 और y की पावर बनी -2। आंसर डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ चुका है। इसको आप मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जो कि ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ ये भी हैं। ये है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप डिनोमिनेटर में लिख सकते। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इसमें हमारे पास उसने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी डिवीजन के साथ लाइक टर्म्स दी हुई हैं। हम इन लाइक टर्म्स को पहले डील करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म जो डिवाइड हो रही है उनकी पावर्स को कंबाइन कर देंगे, फिर बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास दोनों बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ये 4 प्लस क्या ऊपर जाके हो गया माइनस, जो एक्सपोनेंशियल लॉज हैं उसके मुताबिक। इसी तरह से ये सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स को कंबाइन कर देंगे इस तरह से कि अगर नीचे -3 है तो ऊपर पावर में आके ये प्लस हो जाएगा, और इन द लास्ट z पावर -4, ज़ीरो का कोई साइन नहीं है, ऊपर आके ये लेट्स सपोज माइनस हो गया। तो बेसिस सेम डिवाइड हो रहे थे, इनकी पावर्स को मैंने कंबाइन कर दिया इनके साइंस चेंज करके। तो यहाँ पे आया रिज़ल्ट -6, यहाँ पे y की पावर में 2 और z की पावर में -4। अब हमारे पास मज़ीद एक्सपोनेंशियल लॉ है कि जो एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा हो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -3 -6 से मल्टीप्लाई होगा +18, इसी तरह से 2 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ -6, और -4 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +12। जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं इनको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो नेगेटिव है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इसकी पावर जो नेगेटिव थी डिनोमिनेटर में होगी प्लस। ये अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ये भी 2 मार्क्स में, इन अभी तक जो हमने 4 पार्ट्स किए हैं उनमें से ये कदरे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट और फोर्थ। इसमें भी डिफरेंस, सबसे पहले हम इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनमें जो फैक्टराइजेशन होती है उनको फैक्टराइज कर देंगे। जैसा कि 81 है, 81 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो आपको वैसे तो ज़ुबानी से पता होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे किए देता हूँ। थ्री 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है मैं यहाँ पे 81 की जगह पे 3 पावर 4 लिख सकता हूँ। बाहर पहले से एक्सपोनेंट में है n और 3 पावर 5 मल्टीप्लिकेशन में है 3 की पावर 4 n - 1। इसी तरह से अगर मैं 243 जो है इसके फैक्टर्स बनाऊँ, 243 3 के टेबल पे ही ये डिवाइड होगा, आप देख सकते हैं। अब 3 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 3 पावर 5। 9 को तो आप इजीली देख सकते हैं, 3 पावर 2 लिखा जा सकता है, और एक्सपोनेंट 2n एज इट इज़ और 3 पावर 3 एज इट इज़। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को ज्वाइन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ये आ गया 4n + 5। इसी तरह माइनस में ये बेसिस सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को भी कंबाइन कर दें, 4n - 1 + 5। डिनोमिनेटर में भी बेसिस सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को इकट्ठा कर देंगे। 2n से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना 4n + 3। ठीक है जी, इसको अब हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 पावर 4n प्लस 5 बचा। यहाँ पे बचा हमारे पास 3 पावर 4n प्लस 4, 5 में से 1 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में 3 पावर 4n प्लस 3। अब डियर स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कई मेथड्स हैं। यहाँ से 3 पावर 4n प्लस 3 कॉमन भी लिया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर कॉमन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसमें 1 से 2 स्टेप इजाफी हैं, लेकिन ये कदरे इजी वे है, इजी मेथड है। आप इसको 3n प्लस 5 के साथ इस डिनोमिनेटर को अलहदा से डिवाइड कर दें, माइनस 3 पावर 4n प्लस 4 के साथ इस डिनोमिनेटर को अलहदा से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे। 4n के साथ 3 बेस अलहदा ले लिया, 3 पावर 5 के साथ बेस अलहदा ले लिया, यानी कि इन दोनों ऐड होने वाली एक्सपोनेंट्स के नीचे बेस हम अलहदा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 3, यहाँ पे भी 3 की पावर 4n, 4 के नीचे बेस अलहदा ले लिया मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ भी 3 की पावर 4n, 3 के नीचे बेस अलहदा से ले लिया। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट ये वैल्यूज़ जो सेम हैं ये कट आउट। अब हमारे पास ये जो पावर्स हैं इनको मिला दें। 3 की पावर 5, ये देखें बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को माइनस कर दिया। बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को माइनस कर दिया। ये प्लस 3 था, ऊपर माइनस हो गया, ये एक्सपोनेंट प्लस था, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। 3 की पावर बची 2, यहाँ 3 की पावर 1, तो ये तो बना 3 स्क्वायर 9 माइनस 3, तो आंसर हमारा क्या आ गया 6। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसा मेथड है जिसमें 2 स्टेप्स ये एक्स्ट्रा तो हैं, लेकिन ये ईजीएस्ट वे है। अदरवाइज़ 2-3 तरह से इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग में भी आ जाता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपसे उसने कहा है कि शो दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 1। हमने यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते हुए लेफ़्ट साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉज यूज़ करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। बेसिस सेम, डिवाइड हो रहे हैं, इनके एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया। a में से b ऊपर नेगेटिव, जो बाहर एक्सपोनेंट a प्लस b है इसको एज इट इज़ लिख दिया। सेम यहाँ पे भी बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, x पावर b में से c ऊपर आके हो जाएगा माइनस, बाहर जो एक्सपोनेंट है ये एज इट इज़। इसी तरह से यहाँ पे भी विद इन द ब्रैकेट जो बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, ये a ऊपर इस एक्सपोनेंट में से माइनस हुआ और जो पहले से बाहर एक्सपोनेंट है ये एज इट इज़। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दोनों एक्सपोनेंट्स ये दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा जाना पहचाना फार्मूला, नहायत ईजी फार्मूला यूज़ होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स a प्लस बी, और a माइनस बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनकी प्लेस चाहे आगे पीछे कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये फार्मूला तीनों एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट में यूज़ करते हुए इसे ऐसे लिखूँगा। पहले यहाँ फार्मूला लगेगा, तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x की पावर जब ये लेंगे फार्मूले के साथ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसी तरह इन एक्सपोनेंट्स पे जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स फिर से एक्सपोनेंट लॉ यूज़ होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है, मैंने इसके शॉर्ट क्लिप्स बनाए हैं एक्सपोनेंट लॉज के। 2 हैं शॉर्ट क्लिप जिसमें सारे एक्सपोनेंट लॉ एक्सप्लेन किए गए हैं। छोटे से क्लिप्स हैं, आप उनको लाजमी देखिएगा शॉर्ट वीडियोस में। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारी की सारी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं x एक ही दफ़ा लिख के इन तमाम पावर्स को ऐड कर देना है। फर्स्ट वैल्यू पावर प्लस सेकंड पावर प्लस थर्ड पावर। तो जैसे ही मैंने बेसिस से मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पावर्स को आपस में कंबाइन किया, तो मैंने देखा सब एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स यहाँ तो मौजूद हैं। पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, पॉजिटिव सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर, पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर, सब के सब एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स से सब के सब कट गए। तो कटने के बाद एक्सपोनेंट में क्या बचा, 0। एंड एक्सपोनेंशियल लॉ ही है ये भी कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। यही हमारी
राइट हैंड साइड। कोई भी रियल नंबर जिसकी पावर में 0 होगा किसके इक्वल आएगा, 1 की। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, इसका नहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3। उसके 4 पार्ट्स हैं, उनमें से मैं 3 आपके सामने करूँगा और एक आपको प्रैक्टिस में दूंगा। मेरी वीडियोज़ को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।